आप देख रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए यहां पर देख रहे हैं प्राकृतिक विधि है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, अवरोधक विधि, केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक विधि, मेनीफाइड, इसके बाद है आयुर्वेदिक, अंतर्गर्भाशय संयुक्त, और इसके बाद है सर्जिकल मेथड। यानी कि यहां पर देख रहे हैं किसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें विधियां जो अस्थायी है। कहीं ना कहीं आप में अगर चूक होती है इस विधि को अपनाने में तो महिला गर्भधारण आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस सर्जिकल मेथड का उपयोग करते हैं तो महिला अस्थायी यानी कि संलय विधि अस्थायी विधि, इसके अपनाने के बाद महिला कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकती है। आप सोचना आपको है, तय करना आपको है कि आप क्रिकेट टीम को खड़ा करना चाहते हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां को आप निभाना चाहते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी 1977 ईस्वी में RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ नामक एक भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम को भी चलाया गया था, जिसमें हम दो और हमारे दो का नारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अनेकों युक्ति डिवाइस से अनेकों विधियों को तैयार की गई है, फिर भी जनसंख्या को रोकने में आज भी सरकार असफल है। इसमें सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं दी जा सकती है, इसमें सरकार के साथ साथ इसमें जो जिम्मेदार नागरिक है उनकी भी यह भूमिका होती है कि जनसंख्या को नियंत्रण कर सके, रोके। इसके लिए जैसे इसमें जनसंख्या नियंत्रण संबंधी फर्स्ट है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक विधि में होता क्या है, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे की जाती है। तो देखिए ये जो प्राकृतिक विधि है, तो प्राकृतिक विधि में होता है कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग रहते हैं, जिससे महिला गर्भधारण से वंचित होती है। जैसे इसमें है सेफ्टी पीरियड, सेफ्टी पीरियड है तो सेफ्टी पीरियड में होता है कि मासिक चक्र, यानी कि मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु का उत्पादन होता है, इसलिए इसमें मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु का उत्पादन होता है। अगर महिला मासिक चक्र के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन, 10 से 17 दिन के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनाती है तो महिला गर्भधारण से वंचित रहती है। इसलिए इसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है। और प्राकृतिक विधि में ही एक आता है लैक्टेशन, जिसको बोलते हैं स्तनपान, लैक्टेशन, स्तनपान द्वारा। तो इसमें लैक्टेशन की क्रिया में होता है कि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद, बच्चे के जन्म से देने के बाद से लेकर 6 माह तक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसे स्तनपान की क्रिया कहा जाता है। और स्तनपान की क्रिया के दौरान महिला में मासिक चक्र की जो क्रिया होती है वह बंद होती है, और जब मासिक चक्र की क्रिया बंद होगी तो अंडाणु का उत्पादन होगा नहीं, और जब अंडाणु का उत्पादन होगा नहीं तो महिला अगर पुरुष के साथ लगातार 6 माह तक शारीरिक संबंध भी बनाती है तो महिला गर्भधारण से वंचित रहती है। तो आप ये देख रहे थे प्राकृतिक विधि। इसके बाद है बैरियर मेथड, जिसको बोला जाता है अवरोधक विधि। सेकेंड है आपका बैरियर मेथड, अवरोधक विधि। अवरोधक बैरियर का मतलब होता है चेक नाका। आप देखे होंगे कहीं भी शहर में, छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में देखने के लिए मिलेगा चेक नाका, और चेक नाका को बोला जाता है बैरियर। अगर बैरियर को गिरा दिया जाए तो कोई भी छोटे वाहन या बड़े वाहन पास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बैरियर मेथड, अवरोधक विधि के रूप में है कॉन्डोम, जिसे निरोध के नाम से जानते हैं। और इसमें निरोध का उपयोग करके मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। फीमेल अपने संबंध बनाने से पहले जनन अंग में उसे फिट कर
कर लेती है और पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो शुक्राणु जो है तो कॉन्डोम में तक ही सीमित रह जाते हैं और गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, और जब गर्भाशय तक नहीं पहुंचते हैं तो महिला गर्भधारण से वंचित रह जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है बैरियर, अवरोधक। और अवरोधक में इसमें शुक्राणु और अंडाणु का आवागमन नहीं हो पाता है, मिलन नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्डोम का उपयोग करते हैं और कॉन्डोम में ही शुक्राणु सीमित रह जाते हैं। तीसरा है केमिकल। केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में सामान्य रूप से होता है वह रसायन जिसका उपयोग करके महिला गर्भधारण से वंचित रहती है। और रासायनिक रूप में इसमें होता है साइट्रिक अम्ल हो गया, बोरिक हो गया, फॉस्फेट हो गया और लैक्टिक अम्ल हो गया। तो इसका जो है कि मेडिकल स्टोर में क्रीम आता है, और क्रीम जो होता है तो महिला संबंध बनाने से पहले अपने योनि में उस क्रीम का लेप कर लेती है, जिससे शुक्राणु जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और महिला गर्भधारण से वंचित हो जाती है। यह आपका रासायनिक विधि था, यानी कि वह रसायन जो शुक्राणुओं को नष्ट कर दे, निष्क्रिय कर दे, उसे रासायनिक विधि कहते हैं। और रासायनिक विधि में क्रीम का उपयोग होता है। यह क्रीम जो है मेडिकल स्टोर में आपको कहीं भी मिलेगा, आप इस क्रीम का लेकर के उपयोग कर सकते हैं। संबंध बनाने से पहले महिला जो है अपने योनि में उस क्रीम का लेप कर लेगी, और जैसे ही शुक्राणु उसके संपर्क में आए तो निष्क्रिय हो जाएगी। इसके बाद है चौथा है आईयूसीडी। आईयूसीडी इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अंतर गर्भाशय युक्ति। और यह जो अंतर गर्भाशय युक्ति होता है तो कॉपर टी का नाम सुने होंगे। कॉपर टी जो होता है 6 माह के लिए भी होता है, 2 वर्ष के लिए भी होता है, 3 वर्ष के लिए भी होता है, 5 वर्ष के लिए भी होता है, 7 से 10 वर्ष के लिए भी होता है। जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर टी मल्टी लोड हो गया, इसमें कॉपर टी होता है अंतर गर्भाशय युक्ति, और इसे जब गर्भाशय महिला के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है, इस तरह से कॉपर टी होता है और महिला के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन युक्त होता है और इसमें कॉपर लगा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉपर टी। कॉपर युक्त होता है, हार्मोन को स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन को, और जैसे ही शुक्राणु इसके संपर्क में गर्भाशय में आते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, और जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो महिला गर्भधारण से वंचित हो जाती है। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, ओरल पाइल्स के भी नाम से जाना जाता है, गर्भ निरोधक गोली। कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स या ओरल पाइल्स, ओरल पाइल्स का मतलब होता है मुंह के द्वारा ली जाने वाली गोली। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स में जैसे मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है माला डी और माला एन। माला डी और माला एन, माला डी और माला एन के नाम से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जिससे महिला मासिक चक्र के 5वें दिन से इस गोली को लेना प्रारंभ करती है। मासिक चक्र के 5वें दिन से लेना प्रारंभ करके 5वें दिन से लेकर 21वें दिन तक यह लेती है, और 1 हफ्ते का अंतराल होता है, और 1 हफ्ते का अंतराल के बाद 1 हफ्ते का अंतराल से 21, 28, और 1 हफ्ते का अंतराल के बाद फिर मासिक चक्र के 5वें दिन से लेना प्रारंभ करेंगे। यानी कि जो माला डी और माला एन है, तो यह जैसे कि गर्भ निरोधन गोली है, प्रोजेस्टेरोन युक्त होता है, हार्मोन युक्त है, महिला के शरीर पर बहुत कम दुष्प्रभाव भी डालता है, और इसका उपयोग करने से महिला अगर लगातार पुरुष के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है तो महिला गर्भधारण से वंचित रहती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स में यह कहता है मिनी पाइल्स, और भी ओरल पाइल्स है लेकिन मिनी पाइल्स के नाम से उसे जाना जाता है। देखेंगे यहाँ पर उसे मिनी पाइल्स, और ये जो मिनी पाइल्स होता है तो मिनी पाइल्स को सीडीआर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम है सहेली।
सहेली है, और इसे महिला हफ्ते में सिर्फ 2 गोली का उपयोग करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स में तो 5वें दिन से 21वें दिन तक लेना था, लेकिन मिनी पाइल्स जो है CDRI कंपनी बनाती है सहेली, तो यह सिर्फ हफ्ते में 2 गोली का उपयोग करना है, जिससे महिला गर्भधारण से वंचित रहती है। तब जब लगातार शारीरिक संबंध बना रही हो तब। यहाँ पर जितने भी देखे, नेचुरल मेथड देखे, बैरियर मेथड देखे, केमिकल मेथड देखे, IUCD देखे, कॉन्ट्रासेप्टिव देखे और मिनी पाइल्स देखे, लेकिन इस सब से अस्थायी विधि जो है तो उसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, संलय विधि, यानी कि सर्जिकल मेथड जो है अस्थायी है। जितना भी था इधर अस्थायी था, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का चूक हुआ तो गर्भधारण महिला कर लेगी। प्रेगनेंसी 100% है, किसी प्रकार का इसमें चूक हुआ तो महिला गर्भधारण निश्चित करेगी। लेकिन अगर यह सर्जिकल मेथड संलय विधि का उपयोग करती है तो महिला पुनः अपने जीवन काल में दोबारा गर्भधारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह अस्थायी विधि है और यह मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, जिसे आप लोग सुने हुए बंध्याकरण ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन कराने से इसमें सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। महिलाओं के लिए 2000 रुपया, पुरुष के लिए 1200 रुपया। इसमें नगद पुरस्कार भी है, इसको अपनाइए, अस्थायी विधि है और इसमें जो है कि किसी भी इसको अपनाने के बाद इधर जितना भी है देख रहे हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। यह अस्थायी विधि था, लेकिन यह अस्थायी विधि है। पुरुष बंध्याकरण और महिला बंध्याकरण। तो पुरुष बंध्याकरण में क्या होता है? पुरुष बंध्याकरण में होता है कि जो टेस्टिस है और टेस्टिस से निकला हुआ भास डिफरेंट शुक्राशय, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर इस तरह से टेस्टिस है और इससे निकला हुआ नली शुक्राशय, और शुक्राशय की नली को जो है से काट दिया जाता है। काट दिया गया, इस छोर को इधर बांध देगा, इस छोर को उधर बांध देगा। अब इसमें बताइए, जब शुक्राशय की नली को काट दिया गया, शुक्राणुओं का आवागमन बंद, और जब शुक्राणु गर्भाशय में संबंध बनाने के दौरान महिला के गर्भाशय में प्रवेश करेगा ही नहीं तो महिला गर्भधारण करेगी नहीं और महिला गर्भधारण से वंचित रहेगी। महिला का होता है महिला बंध्याकरण, इस तरह से ये जो अंडवाहिनी का नली है, अंडवाहिनी नली को ही काट दिया जाता है। यहां से नली को काट दिया गया, काट करके अब दोनों छोर को अलग अलग करके धागा से बांध दिया गया। अब बताइए कि अंडाणु का निर्माण होता है कहां? अंडाशय में, और अंडाशय से अंडाणु प्रवेश करता है अंडवाहिनी नली में, और अंडवाहिनी नली का ही आवागमन मार्ग को बाधित कर दिया गया, काट करके दोनों छोर को बांध दिया गया। अंडाणु का निर्माण होगा नहीं, इसके बाद महिला लगातार शारीरिक संबंध बनाती है तो गर्भधारण से वंचित रहती है। इस तरह से था जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ विधियां था जो अस्थायी भी है और अस्थायी विधि है। अब इसमें अपनाना आपको है, सोचना आपको है, तय करना आपको है, और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां आपकी है कि आप किस तरह से नियंत्रण कीजिएगा, जो अपने परिवार को और जो अपने संतान जो उत्पन्न कर रहे हैं, कितने संतान को आपको प्राप्ति करना है, कितने चाहिए, अन्यथा आप क्रिकेट टीम को तैयार कर सकते हैं। इसमें